गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? बढ़िया हो? चलो तो एक काम करते हैं। जो हमारा लास्ट पॉइंट रह रहा था जीआईओसी का, उसे हम इस क्लास में पूरा करेंगे। तो आओ देखते हैं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो और जल्दी जल्दी शेयर करो। पर्सनली रिक्वेस्ट है। पॉइंट्स स्पेशल पॉइंट्स कौन से नंबर का था? 7th नंबर का, नहीं 6th नंबर का। पॉइंट्स 7। यदि माना n बराबर 7 हो तो संकरण क्या होगा बेटा? संकरण sp3d3 होगा। ओके। अब संकरण हमको मिल गया तो हम इसकी जो संभावित आकृतियां हैं वो देख लेते हैं। जैसे कितने प्रकार की आकृतियां इससे संभव है। देखो, केस फर्स्ट लेते हैं पहले। केस फर्स्ट क्या था? बॉन्ड पियर प्लस लोन पियर। केस फर्स्ट में क्या लेंगे बेटा? बॉन्ड पियर कितने लेंगे? पूरे के पूरे ही रख लो। एक कंडीशन तो यही है। ये मान लो यदि 7 बॉन्ड पियर है और 0 लोन पियर है तो आकृति किस तरह की संभव होगी? तो आकृति बनेगी बेटा इसमें मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जीआईओसी को अगर किसी ने बीच में से पढ़ने की कोशिश की तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। उसे शुरू से पढ़ना पड़ेगा, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। ये लो, क्या नाम है इसका? पेंटागोनल पेंटागोनल बाइपाइरामिडिल। बाइपाइरामिडिल पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। द्विपिरामिडीय। ओके। एग्जाम्पल बताएगा कोई मुझे इसका? मैं ही बता देता हूँ। बना के देखना। IF7 7 7 + 14 14 सही है। अगला केस देखो, जैसे कौन सा बनेगा? केस सेकंड, बॉन्ड पियर प्लस लोन पियर। मान लो कितने ले बॉन्ड पियर? मान लो यदि 6 बॉन्ड पियर है और 1 लोन पियर है तो कौन सी आकृति बनेगी? देखो बेटा, इस कंडीशन में तुम्हें ध्यान रखना है कि यहां पर 2 प्रकार की आकृति संभव होती है। एक डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनती है और एक पेंटागोनल पिरामिडल बनती है। आओ देखते हैं। इस कंडीशन में लिख लो थोड़ा सा हिंदी में, कुछ नहीं बिगड़ रहा। इस कंडीशन में 2 प्रकार की आकृति संभव है। 2 प्रकार की आकृति संभव है। कौन कौन सी? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल विकृत अष्टफल किए। विकृत अष्टफल किए। और एक कौन सी बनेगी?
पेंटागोनल पेंटागोनल पायरामिडल, पंचभुजीय पिरामिडीय। ठीक है बच्चों, तो बात आती है विकृत अष्टफल की आकृति होती कैसी है, आओ देख लेते हैं। ये एक लोन पियर है जो इस संरचना से बाहर निकला हुआ होता है। ये लोन पियर क्या होता है, इस संरचना से बाहर निकला हुआ होता है, ध्यान रहेगा। और यदि इसका एग्जाम्पल की बात करें तो XEF6 8 8 6 14, ट्राई करना तुम, मैं बता दूं। ये लो x का मान n बराबर बाह्यतम केंद्रीय परमाणु है जीनोम, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 8, नंबर ऑफ यूनिवेलेंट की संख्या 6, प्लस माइनस 0 चार्ज है क्या नहीं है, तो बटे 2 बराबर 14, 14 बटे 2 बराबर 7, 7 का मतलब संकरण क्या होगा sp3d3। बॉन्ड पेयर कितने हैं, ये 6, और एक ये लोन पेयर ये रहा, ऐसे बाहर रहता है, ऑक्टाहेड्रल से बाहर रहता है। जैसे ऐसे ही बन सकता है, इसको और ज़्यादा डिज़ाइन दे तो अपन, ये ऑक्टाहेड्रल बन गया। ये क्या है बेटा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इधर आओ पेंटागोनल पायरामिडल में कैसी बनेगी। ये केंद्रीय परमाणु, एग्जाम्पल देखो इसका, उसमें सूट लगाते हैं अपन XeO5 माइनस। देखो आप मान निकालो, क्या है एन बराबर केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस डाईवेलेंट है तो 0 रहेगा, यूनिवेलेंट कितने हैं 5, प्लस माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है तो क्या होगा 1 जुड़ेगा, बटे 2 बराबर 14 बटे 2 बराबर 7। संकरण क्या रहा sp3d2, सॉरी sp3d3। आकृति क्या बनी, पंचभुजीय बाई पिरामिडल, सॉरी पंचभुजीय पिरामिडीय। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे बढ़ूं तो ये देखो आप अच्छी तरह इनको, उतार लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले केस में।
दो केस हमने पढ़ लिए हैं इसके। अगला केस देखो, केस थर्ड। मान लो ये बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, मान लो बॉन्ड पेयर कितने लेते हैं आपके, 5 ले लो, और लोन पेयर 2 ले लो। कौन सी आकृति बनेगी, पेंटागोनल प्लेनर। यह आकृति बनेगी बेटा। क्या नाम है इसका, पेंटागोनल प्लेनर। पेंटागोनल प्लेनर। एग्जाम्पल लगा के देख लेना, निकाल लो मान। 2 लोन पेयर मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। पेंटागोनल प्लेनर यानी पंचभुजीय, पंचभुजीय समतलीय। ठीक है, अगला केस बनाओ। अगला केस बनाओ बेटा। बन रहा है क्या, बना के देख लेते हैं ना। केस फोर्थ बनाया मैंने, ये बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। मान लो 4 + 3। देखो बेटा ये कंडीशन देखो क्यों नहीं बन रहा आगे। जैसे ही ये कंडीशन आ जाती है बॉन्ड पेयर 4 है तो के शेप में चला जाएगा, और हम पढ़ चुके इसे। तो ये संभव नहीं है क्योंकि के शेप में चला जाएगा। यदि बॉन्ड पेयर में 3 + 4 ले लेता हूं तो टी शेप में चला जाएगा, और ये हम पढ़ चुके, और ये संभव नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है वो करवा देता हूं मैं तुम्हें। देखो आओ, क्वेश्चन लिखो। निम्न यौगिकों की, निम्न यौगिकों की आकृतियां ज्ञात करिए। आकृतियां ज्ञात करिए या बनाइए। पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं, ICl2 माइनस। अब बनाओ बेटा, बनाते चलो साथ के साथ। देखो इधर संकरण निकालो सबके पहले। n का मान निकालो। n बराबर, केंद्रीय परमाणु ढूंढो सबसे पहले। कौन है, आयोडीन। आयोडीन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। ओके, यूनिवेलेंट एटम की संख्या कितनी है, 2। प्लस माइनस चार्ज कितना है, माइनस है, तो माइनस का मतलब जुड़ेगा, बटे 2। बराबर कितना हुआ, 10/2 बराबर 5। 5 का मतलब संकरण क्या रहता है, sp3d। तो आकृति कैसी बनेगी, ये केंद्रीय परमाणु है बेटा, और ये दोनों सराउंडिंग एटम है, और ये माइनस, और ये लोन पेयर। आकृति का निर्माण कौन सा हुआ, लीनियर। देख लेते हैं कैसे। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, क्या है बॉन्ड पेयर, 2 + 3, यही तो है, और 2 में यही आकृति बनती है। लीनियर मतलब मेरा रेखीय। अगला देखो, Br3+, इसकी बनाओ। केंद्रीय परमाणु कौन होगा इसमें, Br ही होगा,
या इसे ऐसे लिखो बी आर प्लस ये बी आर टू। ओके, अब तो मिल जाएगा। सूत्र में मान रखो, निकालो एन का मान। एन बराबर बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु के में 7। यूनिवेलेंट एटम की संख्या 2। चार्ज ऊपर प्लस है या माइनस? प्लस है तो घटेगा, -1/2 बराबर क्या है 8/2। 8/2 बराबर 4। 4 का मतलब संकरण क्या होता है? sp3। और sp3 की यहाँ पे जो आकृति बनेगी वो कैसी बनेगी देख लो, बना लो। ये बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर लेके देख लो। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। लोन पेयर कितने हैं? 2। और ये कंडीशन होती है तो कौन सा पढ़ चुके हम? H2O का एग्जाम्पल लिया था मैंने। कौन सी आकृति बनेगी? वी शेप। ये 2 लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, कौन सी आकृति है? वी शेप या बेंट, या बेंट शेप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल आओ, तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं। XeF4 निकालो बेटा इसका। सबसे पहले क्या करना है? एन का मान निकालो। एन बराबर क्या है? बाह्यतम कक्षा में, जीनोन के बाह्यतम कक्षा में कितने परमाणु होंगे? 8। यूनिवेलेंट एटम 4/2 बराबर 12/2 बराबर 6। 6 का मतलब संकरण क्या होगा? sp3d2। ओके, अब देख लो आकृति क्या बनेगी। बना लो यार, सिखा दिया। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर एटम कितने नजर आ रहे हैं? 4। यूनिवेलेंट लोन पेयर कितने बचे? 2। ठीक है, और इस कंडीशन में आकृति कौन सी बनती है बताओ मुझे। पढ़ चुके अपन भाई। स्क्वायर प्लेनर यानी वर्ग समतलीय। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लो। XeO3F2 करो इसे सॉल्व करके दिखाओ भाई, जल्दी 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 जल्दी। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। करो, मुझे ही कम, मैं ही करता हूँ। केंद्रीय परमाणु ढूंढो सबसे पहले। कौन नजर आ रहा है? जीनोन। एन का मान क्या है? निकालो 8। बाह्यतम कक्षा में डाइवेलेंट एटम है तो मान कितना रहेगा? 0। यूनिवेलेंट एटम कितने हैं? 2। प्लस माइनस चार्ज है क्या? नहीं है तो 0। 10/2 बराबर 5। 5 का मतलब संकरण क्या? sp3d2 नहीं d। ठीक है, आकृति कौन सी बनेगी? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर बना के देख लेते हैं। बॉन्ड पेयर कितने नजर आ रहे हैं? 5। ये पाई बंद से जुड़ा हुआ है, 5 + 0। ऐसे है बेटा, ये ऐसे, ये ऐसे है। और ये फ्लोरीन है। अब यहाँ पे एक सिग्मा है, एक पाई है, तो पाई को काउंट नहीं करते, सिग्मा को ही काउंट करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये कौन सी आकृति है? ये ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, मतलब त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय।
द्विपिरामिडीय। आगे ओके बेटा, आगे बढ़े। इसका ढक्कन कहाँ गया? उतार लिया होगा। कितने एग्जाम्पल हो गए? 4। आओ अगला एग्जाम्पल लेते हैं। पांचवा, XeO F4। निकालो, आकृति बनाओ इसकी। सबसे पहले n का मान ज्ञात करो। n बराबर केंद्रीय परमाणु कौन? जीनोन। जीनोन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। डाइवेलेंट है तो 0 रहेगा। यूनिवेलेंट एटम की संख्या कितनी है? 4 बटे 2, प्लस माइनस है ही नहीं तो 0 ही रहेगा। 12 बटे 2 बराबर 6। 6 का मतलब sp3d2। क्या आकृति बनेगी? बोलो, बना के देख लो। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना है? 5 प्लस 1। और कौन सी आकृति बनती है इस कंडीशन में? ये जीनोन, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। ये कौन सी आकृति है? क्या नाम है इसका? स्क्वायर पायरामिडल, मतलब वर्ग पिरामिडीय। अब भूलना नहीं है यार। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। XeO3। XeO3 करो सोल्व बेटा इसे। निकालो n का मान। आकृति तभी तो बनाओगे। n बराबर बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जीनोन के में? 8। यूनिवेलेंट एटम की संख्या क्या है? 0 है, बटे 2 बराबर 4। 4 बराबर संकरण कौन सा? sp3। sp3 संकरण है। आकृति क्या बनेगी? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। लोन पेयर कितना है? 1। तो आकृति क्या बनी? क्या बनी? पायरामिडल। पिरामिडीय। और बताओ। देखो बेटा, करो एग्जाम्पल में देता हूं तुम्हें। कौन सा पॉइंट है? 7। SF4। SF4 निकालो इसकी आकृति। सबसे पहले n का मान। केंद्रीय परमाणु कौन है? सल्फर। सल्फर के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। यूनिवेलेंट एटम की संख्या कितनी है? 4 बटे 2 बराबर क्या आया? 10 बटे 2 बराबर 5। 5 का मतलब sp3d। आकृति क्या बनेगी? लिखो, ये बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। लोन पेयर कितना है? 1। आकृति कौन सी बनती थी? याद करो, केसेफ। ये बनती थी। ये सल्फर है बेटा, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। कौन सी आकृति बनी है? केसेफ। अगला 8वां, ClF3 निकालो। करो भाई, तुम करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। करो, जल्दी जल्दी करो।
जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो। करो फटाफट करो। कर लिया क्या? करो बेटा करो जल्दी। कर लिया होगा मेरे हिसाब से। करा क्या बताएं? देखो केंद्रीय परमाणु कौन है? क्लोरीन। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। यूनिवेलेंट एटम 3/2, 10/2 बराबर 5। 5 का मतलब संकरण क्या होगा? sp3d। आकृति क्या बनेगी? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। लोन पेयर कितने हैं? 2। तो कौन सी आकृति बनती थी? जाओ तुम, टी शेप ये बनती थी बेटा, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, टी शेप। अगला कंपाउंड है अपने पास XeO2F2। निकालो इसकी केंद्रीय परमाणु कौन? जीनोन। N बराबर, जीनोन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। डाइवेलेंट 0, यूनिवेलेंट 2/2 बराबर 10/2 बराबर 5। 5 का मतलब संकरण क्या? sp3d। आकृति कौन सी बनेगी? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ओके, बॉन्ड पेयर एटम कितने हैं? 4 + 1। कौन सी आकृति पढ़ा चुका मैं? के शेप में जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये लोन पेयर। कौन सी आकृति है? ये के शेप। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से सब आ जाता है। 9वां हो गया, 10वां। अगला कंपाउंड आओ। एग्जाम्पल है अपने पास PO4-3। देखो इसके निकालो। केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? N बराबर 5। यूनिवेलेंट एटम कितने? 0। प्लस माइनस चार्ज कितना है? -3 है। तो माइनस होता है तो जुड़ता है या घटता है? जुड़ता है। /2 बराबर 8/2 बराबर 4। और 4 का मतलब संकरण क्या? sp3। आकृति क्या बनेगी? बना के देख लो। ये लोन पेयर। बॉन्ड पेयर एटम कितने हैं? 4। एक सेकंड बेटा, हाँ सही है। लोन पेयर कितने हैं? 0। कौन सी आकृति बनेगी? टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल, चतुष्क फल की है। मतलब ये कौन सी आकृति है? ये टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है,
कर लिया होगा यहाँ तक। करो करो जल्दी करो। चलो और क्वेश्चन दे देता हूँ मैं तुम्हें, अब तुम करो। देखो करो बेटा, पास प्लेट वाला कर चुके अपन। कौन सा नंबर का आएगा ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां नंबर देखो, SeO3, इसको करो। 12 देखो, SO2 करो। 13 देखो, ASO3 माइनस। 14 देखो, SOF4। करके बताओ जल्दी, 2 मिनट में, 2 मिनट में करके बताओ बेटा। करो जल्दी करो। कर लिया क्या? किया क्या? बता दूं? कर लिया होगा, देंगे किस किस का, मिलाओ किस किस के सही है। आओ सबसे पहले देखो, केंद्रीय परमाणु कौन है? सेलेनियम। भाई ये तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। n बराबर 6। यूनिवेलेंट एटम 0 है, बटे 2 बराबर 6/2 बराबर 3। 3 का मतलब संकरण क्या होगा? sp2। ठीक है, आकृति कौन सी बनेगी? बना के देख लो। ये लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3, लोन पेयर 0। इसमें आकृति कौन सी बनती थी? यही बनती थी बेटा, बनती थी कि नहीं? कौन सी आकृति है? ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब त्रिकोणीय समतलीय। अगली में आओ, SO2। कौन सी आकृति बनेगी? केंद्रीय परमाणु कौन है? सल्फर। सल्फर का मान, n का मान निकालो। भाई तम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, यूनिवेलेंट एटम 0 बटे 2, संकरण क्या होगा? 3। 3 का मतलब संकरण क्या होगा? sp2। और आकृति कैसी बनेगी? वी शेप। ये यहाँ सल्फर होता है, कौन सी आकृति है ये? वी शेप। इधर आ जाओ आगे। ASO3। अच्छा इसकी निकालो, इसकी निकाल ली, निकालो 2 बार निकालो। भाई एटम कक्षा में कितने? 5। यूनिवेलेंट एटम 0, प्लस माइनस चार्ज माइनस तो जुड़ेगा, बटे 2। 6/2 बराबर 3। 3 का मतलब संकरण क्या? sp2। ठीक है,
आकृति बना के देख लो। प्लस लोन पेयर कितने 0। नए पुराने ऑस्ट्रेलिया में सब बिगड़े 5+1। कौन सी आकृति बन रही है? बना के बताओ भाई, बनाइए पन्ने, यही बनेगी। देखो इधर 3+0 ही तो यही बनेगी। ट्राइगोनल प्लेनर यानी त्रिकोणीय समतलीय। इसको देखो, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन n बराबर 6, डाइवेलेंट 0, यूनिवेलेंट 4/2 बराबर 10/2 बराबर 5। 5 का मतलब संकरण क्या होगा? sp3d। आकृति क्या होगी? लिखो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर बटे 5 + 0। कौन सी आकृति बनती थी? ट्राइगोनल प्लेनर बनती थी बेटा। बना चुका मैं ये यार, प्लेनर, अरे नहीं सॉरी, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। मतलब ये यहाँ सल्फर है, यहाँ फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन से 14 हुए? 15वां एग्जाम्पल देख लेते हैं। पंद्रहवां एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। ये पढ़ लिया IF7। लिखो 15वां डालो IF7, करो साथ के साथ। अगला दे देता हूँ 16 PCl6-, आगे का हो 17 PCl4+, अगला 18 देखो IO4-। करो इनको फटाफट करो, 1 मिनट में। देखो इधर चेक करो, केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। यूनिवेलेंट एटम की संख्या 7/2 बराबर 14/2 बराबर 7। 7 का मतलब संकरण क्या होगा? sp3d3। आकृति कौन सी बनेगी? निकाल के देख लेते हैं। ये बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 7। लोन पेयर कितने हैं? 0। और इसमें कौन सी आकृति बनाई थी हमने? फर्स्ट केस ये 6 स्पेशल पॉइंट का फर्स्ट केस, ये आकृति बनाई थी हमने, ये वाली। याद करो, ये फ्लोरीन जुड़े हुए हैं सारे। नाम क्या था? पेंटागोनल बाई पायरामिडल, मतलब पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। इसका देखो, निकालो n का मान। फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। यूनिवेलेंट की संख्या 6। प्लस है या माइनस है? माइनस है तो जुड़ता है। /2 बराबर कितना हुआ? 12/2 बराबर 6। 6 का मतलब संकरण क्या? sp3d2। आकृति बना के देख लो, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना है? 6। ब्लाउ ये कितना रहा? 0। आकृति क्या बनेगी? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। अब जानते हो तुम यार, इन सब चीज़ों को जानते हो। इधर देखो PCl4, n का मान निकालो। बाह्यतम कक्षा में 5। यूनिवेलेंट एटम की संख्या 4।
प्लस है या माइनस है? प्लस है तो घटेगा। 1/2 बराबर 8/2 बराबर 4। 4 का मतलब संकरण क्या? sp3d, नहीं sp3। आकृति कौन सी बनेगी? बना के देख लेते हैं। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। लोन पेयर कितने हैं? 0। तो कौन सी आकृति बनती थी? टेट्राहेड्रल। पढ़ा है मैंने, सब सिखाया है। इधर देखो, आयोडीन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 7 डाइवेलेंट 0, यूनिवेलेंट 0 है, केवल प्लस माइनस चार्ज एक तो जुड़ेगा बस, बटा 2 बराबर 8/2 बराबर 4। 4 का मतलब sp3। sp3 का मतलब क्या? कौन सी आकृति बनेगी? टेट्राहेड्रल। अरे यही बनेगी बेटा, ये टेट्राहेड्रल है। ठीक है, चलो ये हमारा काम खत्म हुआ। एक नोट लिखा देते हैं, 2 क्वेश्चन करवा लेते हैं और समझ में आ रही हो लो हमारा हिसाब से। नोट लिखो एक। यदि केंद्रीय परमाणु के चारों ओर सभी बंधीय इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब लोन पेयर नहीं है, युग्म है, और सराउंडिंग का मतलब है चारों ओर जुड़ने वाले एटम, सराउंडिंग एटम एक समान है, तो आदर्श आकृति बनती है। नोट का ध्यान रखना है। क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन नंबर 1। निम्न यौगिकों की आदर्श अष्टफलकीय, ये क्वेश्चन गलत है क्या बेटा? इसे मिटाओ। निम्न में से किसकी आदर्श आकृति, निम्न में से किसकी आदर्श आकृति होगी? बताओगे आप जवाब। 1 F6, दूसरा है XeF4, तीसरा है XeOF4, चौथा है SF6। अगला और दे देता हूँ। निम्न में से किसकी आदर्श अष्टफलकीय आकृति होगी। अष्टफलकीय ढूंढना है, बताना है, आदर्श अष्टफलकीय देखना है, इन चारों में से किसकी होगी। निम्न में से किसकी आदर्श टेट्राहेड्रल, मतलब चतुष्क फलकीय आकृति होगी, बताना है बेटा। लिखो, चॉइस दे देता हूँ। SO2Cl2, दूसरा है मेरे पास
H2O, तीसरा है NH3 और चौथा है SO4 2-। बताओ, करो क्वेश्चन। चेक कर लेते हैं एक एक। ये वाला क्या इसकी होगी? आदर्श अष्टफल की आकृति नहीं होगी, विकृत अष्टफल की आकृति होगी। ये कर चुके अपन। जैसे मैं और बता देता हूँ, ये जीनोन एक 6 है, इसका n का मान कितना था? 8 + 6/2 बराबर 14/7। 7 का मतलब sp3d था। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितना है? 6 + 1। और कौन सी आकृति बनती थी? ये बनती थी बेटा, देखो इधर, ये विकृत अष्टफल की है ये तो ये तो नहीं होगी। अगला देखो, इसकी बनेगी क्या? नहीं बनेगी, स्क्वायर प्लेनर बनेगी। देख लेते हैं। दूसरा चॉइस, n का मान क्या हुआ? 8/4/2 बराबर 12/2 बराबर 6। 6 का मतलब संकरण क्या है? sp3d2। sp3d2 में बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर आकृति क्या रही? 4 + 2। आकृति कौन सी बनी बेटा? ये जीनोन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये लोन पेयर। क्या नाम था इसका? स्क्वायर प्लेनर, यानी वर्ग समतलीय। तो ये दोनों भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला देखो, 2 चॉइस और बची है हमारे पास। इसको मिटा देता हूं मैं। देखो इधर, इसको देखो, इसकी कौन सी आकृति होगी? कौन सा कंपाउंड है? इसको चेक करते हैं। n बराबर 8 + 0 + 4/2 बराबर 6। 6 का बराबर sp3d2। आकृति कौन सी बनेगी? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 5 + 1। नहीं बनेगी, पेंटागोनल पायरामिडल में चला जाएगा। तो आदर्श अष्टफल की नहीं हुई। अब कौन सा बचा? 4th ऑप्शन, SF6। n का मान निकालो भाई। तम कक्षा में सल्फर के में 6 इलेक्ट्रॉन यूनिवेलेंट एटम कितने? 6। 6/2 बराबर 12/2 बराबर 6। 6 का मतलब संकरण क्या है? sp3d2। sp3d2 है तो ये आदर्श अष्टफल की है, हो गई। ओके, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये डैश 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 डैश। इसे डिजाइन से और सजा सकते हो तुम। तो आंसर क्या रहा? चौथा। अगला हो बेटा, निम्न में से किसकी आदर्श टेट्राहेड्रल आकृति होगी? करके चेक करके देख लो। पहला करो, याद करो इसे। n का मान निकालता हूं मैं, इसको चेक करते चलेंगे एक साइड से। n बराबर 6/0/2 बराबर 2/8/2 बराबर 4। 4 का मतलब संकरण क्या? sp3 है। संकरण तो sp3 है और चतुष्फल की हमको बताना है। लेकिन मैंने नोट लिखवाया है कि यदि केंद्रीय परमाणु के चारों ओर सभी बंधीय इलेक्ट्रॉन युग्म है, बंधीय इलेक्ट्रॉन युग्म भी है, और सराउंडिंग एटम एक समान है। ये एक समान नहीं है बेटा, यहाँ क्लोरीन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये आदर्श नहीं होगी। इस बात का तुम विशेष ध्यान रखो। आदर्श आकृति नहीं बनेगी, रिपल्सन हो जाएगा इनमें। एक्सिस होगी वो बराबर नहीं रह पाएगी सबकी। टेट्राहेड्रल बन तो जाएगी लेकिन उसकी जो एक्सी होगी वो एक समान जैसे नहीं बनेगी। इधर देखो H2, ये तो होगा ही नहीं। n बराबर 6, ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु है, /2 बराबर 2 बराबर 8/2 बराबर 4 का मतलब sp3। आकृति क्या होगी? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2/2।
कौन सी बनती थी, बी से नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं होगा, ये बाद में बताएंगे इसको होगा कि नहीं होगा। NH3 पिरामिडिल होगी, वही चेक कर लो, N बराबर 5/3/2 बराबर 8/2 बराबर 4 बराबर संकरण क्या, sp3। तो संकरण sp3 हुआ तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये कौन सी आकृति हुई, पिरामिडिल, होगी नहीं। इसको चेक करो। N बराबर सल्फर के वायुतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, यूनिवेलेंट एटम 0, प्लस माइनस क्या चार्ज है, माइनस का 2 है तो जुड़ेगा, बटे 2, 8/2 बराबर 4/2 बराबर, अरे सॉरी 4 का मतलब संकरण क्या, sp3, और सराउंडिंग एटम एक समान, आंसर जाएगा ये, आंसर इज 4, ये भी नहीं होगा। यदि ये ऑप्शन में नहीं होता तो फिर आंसर ये चला जाता, इस बात का अवश्य ध्यान रखना। तो गुड बच्चों, थैंक्स, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और ये इससे आगे अपना जो पार्ट चलेगा वो देखते हैं अपन। ओके, थैंक्स।